नमस्कार, मैं मीमांशा आपका स्वागत करती हूँ राष्ट्रवाद न्यूज में। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पे। एससीओ की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन। मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों पर बात की। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र ने अपने 75 साल पूरे किए हैं, लेकिन अनेक सफलताओं के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में आवाज़ उठाई है। भारत एससीओ चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एससीओ के तहत काम करने की अपनी कमिटमेंट में दृढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने अपने 75 इयर्स पूरे किए हैं, लेकिन अनेक सफलताओं के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है। दिल्ली एनसीआर में मिल सकती है कुछ दिनों के लिए जहरीली हवा से निजात, ये है वजह। राजधानी में लोगों को कुछ दिनों के लिए जहरीली हवा से निजात मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली में बारिश के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 15 से 17 नवंबर तक राजधानी और उससे सटे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने सबको चौंका दिया है। उपचुनाव में भी बीजेपी का डंका। बिहार विधानसभा चुनाव में फिर एनडीए की सरकार बन गई। सारी अफवाहों को पीछे छोड़ते हुए जनता ने एनडीए को बहुमत वाली सरकार दे दी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे का असर बंगाल के चुनाव में भी दिख सकता है। बिहार चुनाव के नतीजे से देवेंद्र फडणवीस का कद बढ़ेगा। 11 राज्यों के उपचुनाव में मध्य प्रदेश की 28 में से 19 बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी की ओर से दिग्गज वकील हरीश साल्वे पेश हुए। साल्वे ने कहा, अन्वय नाइक की कंपनी पिछले 7 साल से कर्जे में डूबी थी। संभव है कि उसने पहले अपनी मां की हत्या की और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। साल्वे ने दावा किया कि अर्नब गोस्वामी ने सभी बकाये तय समय पर चुका दिए थे, में सही कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। 48 साल पहले सबसे युवा सीनेटर और अब सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सबसे पहले 1972 में 29 साल की उम्र में सीनेटर चुने गए थे। उन्होंने 6 बार इस पद पर कब्जा जमाया। बराक ओबामा के कार्यकाल में 2 बार उपराष्ट्रपति रहे।